हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान जीके पढ़ेंगे। तो राजस्थान जीके में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये सभ्यताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जिनमें से ज़रूर आते हैं। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। ये तो मतलब थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। और बाकी सभ्यताएं हैं वो मतलब पता होनी चाहिए कि ये सभ्यता कहाँ पर है। तो देखते हैं इनके बारे में। हम देखते हैं कौन सभ्य अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि सभ्यता कौन से ज़िले में स्थित है, कौन से ये जो जैसे कालीबंगा है ये कहाँ पर है। इतना तो बेसिक सा हमें पता ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी सभ्यता और कौन से ज़िले में स्थित है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब काली चूड़ियाँ होता है इसका। ये भी क्वेश्चन आता है, इसका अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, इसकी खोज देखें तो नाम आता है श्री अमलानंद घोष का नाम आता है। और इसका उत्खनन बी लाल और बी के थापर। ठीक है, खोज में तो क्या है? अमलानंद घोष। खोज की थी अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन देखे तो बी लाल और बी के थापर। बी लाल एंड बी के थापर, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। और ये जो कालीबंगा है ये एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और इसे जुते हुए खेत के अवशेष मिले। ये क्वेश्चन भी आता है, जुते हुए खेत के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से, जिससे क्या जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। और इससे कहते हैं कि जो गोल हवन कुंड के अवशेष भी मिले हैं इससे, कालीबंगा से। और एक साथ दो फसल जैसे उगाते हैं उसके अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। तो ये सब हो गया कालीबंगा के बारे में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन कार्य किया था बी लाल और बी के थापर ने। और इसे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, एक साथ दो फसल उगाने के अवशेष मिले हैं इससे। और इससे जो गोल हवन कुंड के अवशेष भी मिले हैं। और ये नगरीय सभ्यता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें आहड़ आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ कहाँ पर है? आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में और आहड़ नदी के किनारे। ठीक है, उदयपुर में है आहड़ नदी के किनारे। ये कालीबंगा थी घग्गर नदी के किनारे और ये है आहड़ नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, इसकी खोज किसने की है आहड़ की? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ की खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास ने। और इसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल और एच.एम. साकलिया। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल और एच.एम. साकलिया ने इसका उत्खनन कार्य किया है। और खोज में आता है नाम अक्षय कीर्ति व्यास का। और उत्खनन कार्य के लिए आर.सी. अग्रवाल और एच.एम. साकलिया। ठीक है, और एक ये कहाँ पर है? उदयपुर में, आहड़ नदी के किनारे। और इससे तांबा गलाने की भट्टी मिली है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो ये आहड़ सभ्यता है इससे क्या तांबा गलाने की भट्टी मिली है। और इसके जो अन्य नाम हैं कौन कौन से? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ये आहड़ सभ्यता के जो अन्य नाम है, ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी कहते हैं। अगर पूछे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो वो गणेश्वर है। लेकिन अगर पूछे ताम्रयुगीन सभ्यता मतलब ताम्रवती नगरी तो ये आहड़। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर। ठीक है, तो हाँ, आहड़ को क्या बोलते हैं? धूलकोट, आघाटपुर और क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी। इसको बोलते हैं ताम्रवती नगरी। ठीक है, ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आघाटपुर बोलते हैं इसको। और यहाँ से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना, सीकर। गणेश्वर है नीम का थाना, सीकर में। और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे है ये गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, सीकर में, कांतली नदी के किनारे है। और गणेश्वर को बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं गणेश्वर को। इसका उत्खनन कार्य क्या था? आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, इसके उत्खनन में नाम आता है। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार का नाम आता है इसके उत्खनन में, ठीक है। और यहाँ से ना मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं इससे, गणेश्वर से, ठीक है। मछली पकड़ने के कांटे ये सब मिले हैं इससे। नेक्स्ट है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में है और बनास नदी के किनारे। गिलुंड है, राजसमंद में है और कहाँ? बनास नदी के किनारे है। नेक्स्ट है बागोर। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और जो बागोर सभ्यता है इससे पशुपालन, ये क्वेश्चन भी आता है, पशुपालन के अवशेष मिले हैं इससे। ऐसे क्वेश्चन आता है पशुपालन के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले? तो एक तो ये बागोर आती है, ठीक है। बागोर से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागोर कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा में है, ठीक है। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट है बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर। बालाथल है उदयपुर में है, ठीक है। वल्लभनगर उदयपुर में है बालाथल सभ्यता। और इसका ना V.N. मिश्र का नाम याद रखना है, इसमें इसके बारे में ना, इसका इंपॉर्टेंट है। जो बालाथल है ना, इसका जो उत्खनन किया किसने किया? V.N. मिश्र का नाम आता है, V.N. मिश्र। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया? V.N. मिश्र का नाम आता है इसमें बालाथल में। और वल्लभनगर में है, वल्लभनगर कहाँ पर? उदयपुर में है बालाथल सभ्यता। और इसका उत्खनन किसने किया? V.N. मिश्र ने। नेक्स्ट है नोह। नोह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर। नोह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में, रूपारेल नदी के किनारे, ठीक है। ये नोह सभ्यता है भरतपुर में और ये रूपारेल नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है रंग महल। ये देखो रंग महल है, एक है कालीबंगा और एक पीलीबंगा भी होती है, तीनों हनुमानगढ़ में है, ठीक है। एक तो कालीबंगा है, एक पीलीबंगा होती है, ठीक है। और एक है ये रंग महल। ये तीनों ही किस में है? हनुमानगढ़ में है। तो हम ऐसे याद रखते हैं, जैसे रंग काला या पीला, जैसे रंग है ना, रंग काला या पीला, तो रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा तीनों ही कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। ओके, तो रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कई बार तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है कि ये सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, कहाँ पर है। तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि सभ्यता कहाँ पर है। कई बार ना बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ऊपर ऊपर से ही। तो रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है बैराठ। बैराठ कहाँ पर है? बैराठ सभ्यता जयपुर। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है। और इसमें ना अशोक कालीन, जो ये मौर्यकालीन युग के अवशेष हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिले हैं इससे। और जो अशोक सम्राट अशोक था, उसका जो भाबरू जो शिलालेख है वो भी यहाँ से बैराठ से ही मिला है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो अशोक का भाबरू शिलालेख है वो कौन सी सभ्यता से मिला है? तो वो बैराठ से मिला है, ठीक है। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में है। और इससे ये अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे भी आता है जैसे ये बीजक की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये डूंगरी जो सारी है ना, जैसे बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ये सब इस बैराठ से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ये किससे संबंधित है, ऐसे आता है। तो ये किससे है? बैराठ। और बैराठ से संबंधित है। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में है। इसे मौर्यकालीन और मौर्यकालीन जो युग है उसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है, इससे बैराठ से। और इससे बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य मिलते हैं बैराठ में। नेक्स्ट इज आगे है सुनारी। सुनारी कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। तो ये जो है ये लोहयुगीन सभ्यता है। इसे लोह अयस्क गलाने की भट्टी मिली है इसे सुनारी से, ठीक है। इसे क्या मिली है? लोह अयस्क गलाने की भट्टी मिली है। कहाँ से मिली? एक तो हमने तांबा गलाने की भट्टी देखी थी। तांबा गलाने की भट्टी हमें कहाँ से मिली थी? आहड़ से मिली थी। आहड़ से क्या मिली थी? तांबा गलाने की भट्टी। अब लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? सुनारी से, जो कहाँ पर है? खेतड़ी में है। और यहाँ से क्या मिली है? लोह गलाने की भट्टी मिली है और लोहे के अस्त्र शस्त्र और बर्तन मिले हैं इससे, सुनारी से। नेक्स्ट है ये
नगरी या मध्यमिका। नेक्स्ट है नगरी या मध्यमिका, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहाँ पर है, नगरी को ही मध्यमिका बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में है। और इससे ना शिवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन के कला के अवशेष मिले हैं, किससे, नगरी सभ्यता से। नगरी को ही मध्यमिका बोलते हैं और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है नगर, इसको मालव नगर भी बोलते हैं। ये कहाँ है, उनियारा टोंक, उनियारा टोंक नगर, या इसको मालव नगर भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, उनियारा टोंक में। नेक्स्ट है जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में। ये कंफ्यूज नहीं होना कि जोधपुरा सभ्यता कभी देख के जोधपुरा और जोधपुर कर दे। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर। तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा है बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे हैं, लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट है रैड, रैड कहाँ पर है, ये टोंक में है, निवाई टोंक, निवाई टोंक। जो रैड है ये कहाँ पर है, टोंक में। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो क्या है, रैड, और रैड कहाँ पर है, टोंक में है। और इसका उत्खनन करता है, क्या है, KN पुरी का नाम आता है, इसमें KN पुरी का नाम आता है। इसके उत्खनन करता है KN पुरी। नलियासर है नेक्स्ट, नलियासर कहाँ पर है, सांभर जयपुर। नलियासर कहाँ पर है, सांभर जयपुर में है। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पर है। कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। आहड़ सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर में है। गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे। बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। बालाथल कहाँ पर है, वल्लभनगर उदयपुर में है। नोह भरतपुर में है। रंग महल और कालीबंगा और ये है हनुमानगढ़ में। बैराट कहाँ पर है, जयपुर में। और सुनारी कहाँ पर है, खेतड़ी झुंझुनू में है। नगरी जो है इसे मध्यमिका भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। नगर या मालव नगर, ये कहाँ पर है, उनियारा टोंक में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। रैड कहाँ पर है, रैड है निवाई टोंक में है। नलियासर कहाँ पर है, सांभर जयपुर में है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू।